गरीब, हमारे देश में 100 करोड़ गरीब है। हमारे देश में 100 करोड़ गरीब लोग हैं। आज़ादी के समय यह आंकड़ा ही बहुत कम था। जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है, हम कहने को कहते हैं कि तरक्की कर रहा है, लेकिन हम उतने ही पीछे और जानवरीय अवस्था में जा रहे हैं। हम आदि मानव के काल में पहुंचने ही वाले हैं, नहीं बल्कि पहुंच चुके हैं। और इसलिए हमारे शरीर के बाल बहुत जल्दी पक जाते हैं। हमारे खाने में दम नहीं होता, इसलिए हम 60 साल में ही मर जाते हैं। गरीब होना, गरीब, हाय हाय तौबा। बीमारी का होना, एक महामारी का होना, ये आज हमारे बीच बहुत चल रहा है। और बीमारी वो होती है जिसमें बीमार को ठीक किया जाता है। बीमारी को, लेकिन महामारी को ठीक नहीं किया जा सकता, उसके लिए वर्षों लग जाते हैं। महामारी एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक ऐसा वातावरण होता है, एक ऐसी बीमारी का बहुत बड़ा रूप होता है जो होती तो शरीर में है, लेकिन इंसान का दिमाग, इंसान का मन, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और उसे लगता है कि अब इसका कोई इलाज ही नहीं है। और इंसान सिर्फ महामारी नाम से, क्योंकि वो बहुत बड़ा रूप है, महामारी नाम से डर कर मरता है। इंसान बीमारी से नहीं मरता, क्योंकि बीमारी ठीक हो जाती है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन लोग, जाना चाहिए डॉक्टर के पास, लेकिन लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, मंदिर जाते, सारा जीवन भगवान नाम की महामारी से ग्रस्त रहते। इसी प्रकार गरीबी एक महामारी है। हमारे देश में जो गरीबी है वो एक महामारी है, जिसका इलाज तो है, पर हमारे देश का इंसान सही और अच्छे डॉक्टर के पास जाता ही नहीं, क्योंकि उसको शरीर के अंदर बीमारी फैला करके उसको महामारी का रूप देना है। और इसलिए गरीब इंसान को मैं समझता हूँ कि मार डालना चाहिए। कौन से इंसान को जो 2 किलो 3 किलो अनाज पर जिंदा रहते, ऐसे 100 करोड़ लोग, ऐसे गरीब, भिखमंगे, लावारिस, आवारा गरीबों को जिंदा रखने से क्या फायदा? 5 किलो 3 किलो 2 किलो अनाज देने से बेहतर है, अच्छा है चूहे मारने की दवाई देकर के उनको मार डालना चाहिए, चूहा मार दवाई देकर के। जिनकी जनसंख्या 100 करोड़ है, लक्ष्मण रेखा खींच देना चाहिए, ताकि साले फड़फड़ा के मर जाए। जैसे लक्ष्मण रेखा डालते, लक्ष्मण रेखा खींचते, एक चाक होता है, और उसको जब दरवाजे पर लगाया, चाक मारा जाता है दरवाजे पर, तो उसमें चींटियाँ, कीड़े मकोड़े अपने आप मर जाते हैं। और ऐसा ही कुछ इन गरीबों को मारने के लिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गरीबों को चूहा मार, चींटी मार, कीटनाशक देकर मार डालने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो बुद्धि से, दिमाग से भी पैदल है, जो इंसान ही नहीं है और जानवर भी नहीं है, पत्थरों के मूर्तियों की तरफ बेजान है, निर्जीव है, अपने अस्तित्व के लिए नहीं लड़ सकते, तो उनको मारने में क्या हर्ज है? उनको मारने में कोई हर्ज नहीं है। मुर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 2 किलो 1.5 किलो अनाज उसको जो फेंक करके दिया जाता है, भिखमंगों को, गरीबों को जो अनाज दिया जाता है, उनको क्या फर्क पड़ेगा? जो मुर्दा है, इंसान जब मर जाता है तो उस मुर्दे पर, मरे हुए इंसान के शरीर पर, मुर्दे पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है।
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी किडनी निकाली जाती है, उसका गुर्दा निकाला जाता है, क्योंकि वो मर चुका है। ऐसे ही गरीब इंसान होता है, मर चुका होता है। आज़ादी के वक्त में भी वही हाल था, और जैसे जैसे हम तरक्की के युग में जा रहे, सभ्यता के युग में जा रहे, उतना ज़्यादा गरीब और भीख मंगे बढ़ चुके। कहीं ऐसा ना हो कि 5-10 सालों में लोग घर घर भीख मांगने के लिए जाए। कमाने वालों की संख्या कम हो जाएगी और भीख मंगों की संख्या ही बढ़ जाएगी, कीड़े मकोड़े और चींटियों की तरह। और इसलिए ऐसे गरीब भीखमंगों को लक्ष्मण रेखा डाल करके कीड़े मकोड़े और चींटियों की तरह मार डालना चाहिए, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुर्दा शरीर के सभी पार्ट निकल करके विद्यार्थियों को सिखाया जाता है कि हृदय ऐसा होता है, हृदय की मांसपेशी ऐसी होती है, ऐसा पंपिंग करता है, किडनी ऐसी होती है। खोल खोल के इंसान के शरीर को काट काट करके मुर्दे के शरीर को, इंसान के मुर्दे शरीर को काट काट करके उसके पार्ट लोगों के सामने दिखाए जाते हैं, स्टूडेंट को सिखाया जाता है। ऐसे ही गरीब भी मरा हुआ निर्जीव पत्थर धूल मिट्टी की तरह पड़े हुए होते। कौन से एंगल से इनको इंसान कहोगे? निर्जीव प्राणी को जीने का वास्तव में कोई अधिकार नहीं होता। आपने देखा होगा कुर्सी टेबल ये सब निर्जीव है, कॉपी किताब ये सब निर्जीव है, इंसानों द्वारा निर्मित है, और इसलिए उनमें कोई जान नहीं होती, कोई विचार नहीं होता, तर्क नहीं होता। इसी प्रकार हमारे देश के ये 100 करोड़ गरीब है, निर्जीव प्राणी है, और इसलिए हर कोई उसका अधिकार छीन कर खा जाता है, क्योंकि इनमें जान नहीं होती। नेता, बड़े बड़े पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, व्यापारी, अधिकारी गरीबों के गुर्दे किडनी अपने अपने तरीके से निकाल कर खा जाते हैं। कोई कहता है भगवान को मान लो, किसी को सस्ता मजदूर मिल जाता है काम करने के लिए, तभी तो वो व्यापारी बनता है। सस्ता मजदूर, भिखमंगा, जिसको खाने और कपड़े पहनने का होश नहीं है, इसलिए उसको भिखमंगा कहा जाता है, गरीब कहा जाता है। क्या हर्ज है ऐसे नालायक निर्जीव जानवरों को चूहा मार कीटनाशक देकर के यदि मार दिया जाए? कम से कम देश में लोगों की जनसंख्या कम अगर होगी तो हमारा देश स्वच्छ होगा, वातावरण भी अच्छा होगा, क्योंकि इन गरीबों में, भिखमंगों में ना इंसान बसता है, ना इनमें दिल होता है, ना दिमाग होता है, पूरी तरह से निर्जीव धूल मिट्टी पत्थर की तरह। और इसलिए गरीबी महामारी है, उसको कीटनाशक या लक्ष्मण रेखा खींचकर मार ही डालना चाहिए। किस काम के जो खाने और हगने के? इसलिए तो मुर्दों को मॉर्टर यानी शव घर में सजाया जाता है, एक टैग लगा दिया जाता है कि ये भिखमंगा है, ये इस फलाना की लाश है, ये ठेकाने की लाश है, भिखमंगों की। और जो लड़ नहीं सकता उसको जीने का अधिकार वास्तव में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गरीबी महामारी है, बीमारी नहीं। बीमारी ठीक हो जाती है, बीमारी कभी भी ठीक हो जाएगी। महामारी के इलाज के लिए वैक्सीन ढूंढने की आवश्यकता पड़ती, सालों लग जाते, वर्षों लग जाते, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाती। तब तक कीड़े मकोड़ों की तरह करोड़ों लोग मर जाते हैं। उसके लिए दवाई बनाने की, वैक्सीन बनाने की आवश्यकता होती है, गोली टेबलेट बनाने की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी उसकी आवश्यकता तो है, फिर भी महामारी फैलते ही जाती है, फैलते ही जाती है और कम नहीं होती। और इसलिए बुद्ध जैसा इंसान कहता है कि लड़ना अगर नहीं सीख सकते हो तो तुमको इंसान बनने का कोई अधिकार नहीं। मत बनो इंसान। जंगलों में जाओ यार, समुद्र में जाओ, पेड़ पौधों पर पशु पक्षी प्राणी और जानवर बनकर जी। अब आप सोचोगे कि भाई बुद्ध यानी कौन?
तो उस जमाने में बुद्ध एक टीचर था। बुद्ध ये एक टीचर की पदवी है। और आज के ज़माने में अगर बोलोगे तो बुद्ध मतलब आप लोग सुनने वाले, जिनके पास बुद्धि रहकर भी अगर वो वास्तव में सोच नहीं सकते, क्या वो इंसान हो सकते हैं? वही तो जानवर है। और बुद्ध वो है जो दिमाग से सोचता है, अपनी बुद्धि से कम सोचता तो है। बात खत्म।